नमस्ते विद्यार्थियों। पैरामाउंट एग्रो सक्सेस आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन लेके हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 4। तो इसका अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का लैस है, इनके मैसे का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो मैसे ज्ञात कीजिए। जैसे यदि मतलब क्या है, जो एचसीएफ है उसका 40 गुना क्या है, एलसीएम है। यदि एचसीएफ 40 है, एचसीएफ एक्स है, तो एलसीएम कितना होगा यहाँ से 40x। और एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 1440। एलसीएम 40x है, एचसीएफ कितना है ओनली x है, तो यहां तो कितना आया 40x² बराबर 1440। जीरो से जीरो, इसमें 4 का भाग देंगे 36 बार जाएगा, तो x² बराबर 36 है। यहां से x का मान कितना आएगा 6। मतलब क्या हुआ, जो एचसीएफ है वो तो है 6, एलसीएम है वो है 40 इंटू 6 240। तो अपने को एचसीएफ चाहिए, तो कितना आंसर आएगा इसका 6, मतलब 4 नंबर इसका आंसर। यदि एलसीएम पूछता 240 आता, अपने को मैसेज चाहिए मतलब एचसीएफ चाहिए, तो कितना आंसर आ गया 6। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। तीन यातायात सिग्नल क्रमशः 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि वे 8:20 पर बजे से पहली बार एक साथ बदलना शुरू होते हैं, तो फिर वे फिर से एक साथ कितने समय पे बदलेंगे। मतलब क्या है, एक 48 सेकंड, एक 72 सेकंड, एक है 108 सेकंड पर बदलते हैं बार बार। 8:20 पर तीनों एक साथ बदलते हैं, तो बताओ वो दोबारा कब कब बदलेंगे। तो अपने को क्या करना है इसमें, सबसे पहले 48, 72 और 108 का लेना एलसीएम। तो अपन डायरेक्ट इसमें 12 का भाग दे सकते हैं। 12 का भाग 4 बार जाएगा, 72 में 6 बार, 108 में जाएगा 9 बार। अब 2 का दें, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, 9 में जाएगा नहीं। फिर 2 का देंगे, 1 बार, 3 बार, 9 बार। अब 3 का देंगे तो 1 1 और 3, लास्ट में 3 का देंगे 1 1 और 1। तो एलसीएम कितना आएगा 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 9। तो एलसीएम के लिए 48 इंटू 9, 9 इंटू 8 72, हासिल 7, 9 इंटू 4 36 और 7 43, मतलब 443 सेकंड बाद। तो 443 सेकंड बाद वापस एक साथ बदलेंगे ये। तो 443 सेकंड में कितनी मिनट हुई, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। सेकंड कितनी है टोटल 43, 432। तो 6 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 7 मिनट में हो गई 700, 420 सेकंड, मतलब 7 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ 7 मिनट, तो 420 कितनी बची है 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड। अब पहले कितने पे हुई थी 8:20 पे, तो इसमें 7 मिनट 12 सेकंड बाद, मतलब 8:20 और 7 27 मिनट और 12 सेकंड। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 8:27 12 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है 9600। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कितना दे रखा है 9600। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर
मतलब पहला फर्स्ट नंबर बराबर है 2x, क्योंकि 2:3 में है। सेकंड नंबर क्या हुआ यहाँ से 3x, तो फर्स्ट नंबर आता है इनटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है 2x, सेकंड नंबर 3x। इन दोनों एलसीएम और एलसीएम गुणनफल कितना दे रखा है 9600, तो 9600। 2x इंटू 3x का मान कितना हुआ 9600 बराबर 3 इंटू 2 6, 6x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 6 का भाग इसमें देंगे तो 9 में एक बार 3 बचेगा, 3 और 6 36, 36 में जाएगा 6 बार और डबल जीरो ऐसे कैसे, तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया 1600। यहाँ से x का मान कितना आएगा 40। अब क्या बताना है संख्याओं का योग, मतलब पहली संख्या और दो संख्या का योग बताना है। तो पहली संख्या प्लस दो संख्या का योग कितना होगा 2x प्लस 3x बराबर कितना हुआ 5x। x का मान कितना आया 40, तो 5 इंटू 40 200। मतलब कौन सा आंसर होगा इसका 2 नंबर। फिर इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है। मतलब क्या इसमें 1 से 100 तक की गिनती है, उसमें 5 अंक कितनी बार आता है। तो इसमें अपन देखते हैं, जैसे देखो शुरुआत होती है 5 से, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। ठीक है, और एक एक आती है 50 वाला यानी 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। मतलब 10 तो ये होती है और 10 ये होती है। ये 2 बार आ रहे हैं, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो इनको एक अपन यहाँ काउंट करें एक यहाँ काउंट करें, तो 10 और 10 20 हो गई। वैसे अपन डायरेक्ट करना चाहिए तो 5 5 वाली लाइन 10 लाइन होती है तो 5 यहाँ आएगा, और 10 51 से लेके 59 तक। यदि डायरेक्ट करते हैं तो 20। और वैसे एक एक देखना चाहते हैं 1 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट हो चुका है 12 13 14 कौन सा आंसर हुआ 3 नंबर। फिर अगला है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 391 एवं 318 में भाग देने पर क्रमशः 7 एवं 6 शेषफल बचे। तो इसका मतलब क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसका 391 में भाग दे तो 7 शेषफल बचे, 318 में भाग देने पे कितना बचे 6 शेषफल बचे। तो जो शेषफल है ना वो यदि अपन माइनस कर लें तो पहली संख्या कितनी है 391, इसमें जो 7 शेषफल वो माइनस करेंगे कितना आएगा 384। दूसरी है 318, इसमें कितना शेषफल बचना चाहिए 6, तो 6 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 312। 312 और 384 में भाग देंगे तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। अपने को क्या चाहिए इन दोनों का चाहिए एचसीएफ, तो 384 और 312 का एचसीएफ लेना है अपने को। तो पहले इसके टुकड़े करेंगे 312, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 156 बार, फिर वापस 2 का भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा 78 बार, फिर 2 का देंगे 39 बार, 39 में 3 का देंगे 13 बार, फिर 13 का देंगे 1 बार। 13 इंटू 3 39, 39 इंटू 78, 78 का 156, 156 का 312। अगला है 384, इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा 38 का आधा 19, 4 का आधा 2, फिर किसका भाग देंगे 3 का देंगे वापस 19 में 6 बार जाएगा, 1 बचेगा 12 में 4 बार, 6 तिया 18, 1 4 तिया 12, 64 में किसका भाग देंगे 2 का देंगे 32, 32 में 2 का 16, 16 में 2 का 8, 8 में 2 का 4, 4 में 2 का
2 और लास्ट में 2 का भाग देंगे एक बार। तो देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 का डबल 192, 192 डबल 384। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 एक बार, 3 तो यहाँ कॉमन आ रहा है, एक बार 3 यहाँ। अपने को एचसीएफ चाहिए, मतलब जो कॉमन कॉमन है, तो 3 तो यहाँ से आ गया। फिर 2 कितनी बार है, 1 2 3, इसमें 1 2 3, 3 तो कॉमन है, मतलब 8। अब यहाँ पे 13 है, इसमें 13 नहीं है, तो ऐसे कितना आया 24। इसका मतलब क्या हुआ, 319 में 24 का भाग देंगे तो 7 स्पेशल बचेगा, 318 में 24 का भाग देंगे तो कितना स्पेशल बचेगा, 6 स्पेशल बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 24। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का योगफल 30 है तथा उनका एलसीएम 25 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या ही है, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का योग कितना है 30। सूत्र होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या x प्लस वाई का मान कितना, x इंटू वाई चाहिए, x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो एलसीएम 25 है, ठीक है, तो यहां से दोनों पहली संख्या दो संख्या का योग 30 आना चाहिए और एलसीएम 25 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई का मान कितना है 30 है, यदि एक संख्या 25 है तो दो संख्या कितनी आएगी 5 आएगी, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 25 ही आएगा। तो मतलब बड़ी संख्या हो गई 25, छोटी संख्या हो गई 5, तो आंसर कौन सा जाएगा इसमें, एक नंबर, क्योंकि एलसीएम 25 है तो, और दोनों का योग है 30, तो 25 तो बड़ी से बड़ी संख्या होनी होनी चाहिए। तो एक संख्या 25, दो संख्या 5, और इन दोनों को अपन चेक करते कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है 25 ही आ रहा है। तो बड़ी संख्या 25 हो गई, छोटी कितनी हो गई, दोनों का योग 30 है तो छोटी 5 हो गई। फिर अगला करते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम 252 है और उनका एचसीएफ 14 है, यदि उनमें से एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक होगी। एलसीएम दे रख, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है 252, एचसीएफ कितना है 14, पहली संख्या कितनी है 28, दूसरी संख्या अपने को पता नहीं है, तो 14 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का भाग 252 में कितनी बार जाएगा 126, तो दूसरी संख्या आई है 126। अब बोला गया है कि दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक होगी, 28 से कितना, मतलब संख्या है 126, ये बतानी है कि 28 से कितने प्रतिशत अधिक होगी। 28 से कितना ज्यादा है ये 98, क्योंकि 126 में 28 गए तो 98, 98 ज्यादा है, किससे 28 से, परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100। अब किसका भाग देंगे, 7 का भाग दिए 4 बार, 7 का भाग दिए 9 में एक बार 2 बचेगा, 28 में 4 बार, फिर 7 बार, यहाँ 2 बार, तो 700/2 कितना हुआ 350% ज्यादा। ये तो बोला है कि 28 से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो 350 बोले कि 28 से कितना परसेंट है ये, तो कितना आता है 450, क्योंकि 28 का 3 गुना कितना होता है 84 होता है, 28 का 4 गुना 112, और 112 और 14 मतलब आधा, तो 4.5 गुना है वैसे तो, लेकिन कितना अधिक है, तो एक तो कम होगा, तो कितना आएगा यहाँ से 350%। फिर अगला करते हैं,
किसी छात्र समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग और लड़कों की संख्या का आधा भाग आम का रस पसंद करता है, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करता है। मतलब जैसे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 मतलब टोटल है 7। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है यदि लड़के हैं 400। 3/4 मतलब 400 का 3/4 कितना होगा? 4 से 4 कटेगा 2 बार, 2 × 3 300। तो 300 तो क्या है? गर्ल्स है। और 400 कितने? 400 है बॉयज। 400 लड़के हैं तो लड़की कितनी हो गई? 3/4 मतलब 300 लड़कियां। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 जो लड़की है, 300 का 2/3 मतलब 2/3, 100 बार जाएगा, 100 × 2 200। तो 200 लड़की। लड़कियों की संख्या का 2/3 और लड़कों की संख्या का आधा भाग, तो लड़कों का आधा भाग 400 का आधा कितना होगा? 200। तो 200 लड़के और 200 गर्ल्स। तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करता है? तो 200 और 200 कितना हुआ? 400। और टोटल कितने थे? 400 और 300 700। तो 00 से 00, तो आंसर कितना है यहाँ से? 4/7। मतलब हर 7 स्टूडेंट में 4 लड़कों को क्या है? आम का रस पसंद है। आ गया समझ में? फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? मतलब ये जो 4 भिन्न दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। पहले तो इनमें क्या देखना पड़ता है कि जो अनुपात है, दोनों अनुपात के अंदर अंतर कितने कितने का है। तो पहला है 3/4, 3:4 है। दूसरा है 4:5, तीसरा है 5:6, चौथा है 6:7। अंतर एक का है, अंतर एक का है, अंतर एक का है, अंतर एक का है। यदि अंतर समान होना तो जो छोटा है 3 4 5 6, सबसे छोटा कौन सा है? 3 है, तो सबसे छोटा हो गया ये। ठीक है, अंतर समान करना है सबसे पहले, फिर जो सबसे छोटा है वही छोटा है, जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा है। यदि 3/4 पर वैसे होता कितना है? 3/4 .75 होता है। 4/5 होता है 0.80 होता है। 5/6, 500/6 कितना होता है? 8 बार जाएगा, मतलब 80, 83 पॉइंट कुछ होगा। फिर 6/7, तो 600/7 कितना होगा यहाँ से? 7 8 56, 8 बार 40 में, मतलब ये जाएगा 85। तो सब छोटा कौन सा हुआ? 75। उससे बड़ा 80, उससे बड़ा 83, उससे बड़ा 85। तो छोटा कौन सा हुआ? 3/4। अगला क्वेश्चन है, और यदि इसको 3/4 है, 4/5 है, 5/6, 6/7 है, 4 5 6 और 7 का यदि अपन एलसीएम लेते हैं, 4 5, एलसीएम लेने के लिए 2 का भाग देंगे। 4 में 2 बार, 5 में जाएगा नहीं, 6 बार, 7 में जाएगा नहीं। 2 5 3 7, कोई भी कॉमन भाग नहीं जाएगा इसमें। तो 7 × 3 21, 21 × 5 105, 105 × 2 210, 210 × 2 420। मतलब सब संख्या को अपन 420 से गुणा करेंगे तो भी संख्या आ जाएगी। 3/4 को 420 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 105 बार। 105 × 3 315, ये तो आ रही है 315। फिर 4/5 है, इसको 420 से गुणा करेंगे तो 5 का भाग कितने बार जाएगा? 40 में 8 बार, 20 बचेगा 4 बार। 84 × 4, 4 × 4 16, हासिल 1, 8 × 4 32, 32 और 1 33।
इसको 420 से गुना करेंगे तो पहले आपको ये उतारना है। यदि एलसीएम लेके करना करके देखना चाहते हो तो फिर ये करना है। 6 का भाग जाएगा 70 बार, 70 इंटू 5 350। तो देखो 315, 330, 350, सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है? 315 आ रही है। तो आंसर कौन सा हो गया? 1 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 29, 96, 47, 52 और 78, 25 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। तो के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो के बराबर होगा एलसीएम किस किस का? अंतर बराबर होना चाहिए। तो 4752 माइनस 29, 96, 78, 25 माइनस 47, 52, फिर है 78, 25 माइनस पहली संख्या 29, 96। तो 47, 52 में 29, 96 का टाइम कितना आएगा? 12 में 6 गए तो 6, एक कम हो गया। 14 में 9 गए तो 5 बचेगा। फिर यहाँ से एक कम हो गया। 6, 6 में 9 जाएगा नहीं। 16 में 9 गए तो 7, यहाँ से आ गया 1752। अब देखो 6 और 6 12 हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 15 हासिल 1, 9 और 7 16 और 1 17 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो यहाँ से घटाने में कितना आया? 17 56। यहाँ पे 5 में से 2 गए तो 3, 2 में 5 जाएगा नहीं। 12 में से 5 गए तो 7 हासिल कम हो गई, 1 कम हो गई। 7 में 7 गए तो 0, 7 में 4 गए तो 3, मतलब 3073। फिर तीसरी संख्या 78, 25 माइनस 29, 96। 5 में से 6 जाएगा नहीं। तो 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा। एक कम हो गई हासिल। 11 में से 9 गया तो 2, फिर एक कम हो गई। 8 थे यहाँ पे, एक कम हो गया 7, 17 में से 9 गए तो 8, फिर 6 बचे, 6 में 2 गए तो 4। अब देखो 9 और 6 15 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12 हासिल 1, 9 और 8 17, 17 और 1 18 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, मतलब 17 56 3073 98 29। ये तीन संख्या है, इनका अपने को क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 17 56 3073 और है 48 29। इसमें भाग किसका देंगे? सबसे पहले 17 56 3073 48 29। तो इसमें भाग देंगे अपन 4 का। 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 इंटू 4, पहले 2 का देते हैं। तो 17 का आधा कितना होता है? 8, एक बचा। 15, 15 का आधा 7, 17 में 8 का दिए, एक बचा। 15 में 2 का भाग दिए, 7 बचा, एक बचा। एक और 16, 16 में 2 का भाग दिए तो 8, 878। इसमें जाएगा नहीं। 48 29 में जाएगा नहीं। अब फिर से 2 का भाग देंगे, 439 3073 48 29। अब किसका भाग जाएगा? 439 के भाग जाएगा। अपने को एस शेप लेना है तीनों का। तीनों का एस शेप लेना है। तो 439 का भाग इसमें एक बार जा रहा है। 439 का भाग इसमें जाएगा 7 बार और इसमें जाएगा 11 बार। एस शेप कितना आएगा? तीनों में भाग जा रहा है तो कितना आ रहा है? 439। या फिर
1756 के टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 439। 3073 के टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंटू 439। 4829 के टुकड़े करेंगे, 439 इंटू 11। यदि अपने को एस सी एफ चाहिए तो कॉमन क्या है, 439, तो यहाँ से एस सी एफ आ रहा है 439। अपने को क्या चाहिए, के अंकों का गुणनफल चाहिए, तो 439 आ रहा है, 4 3 9, तो 4 तिया 12, 12 इंटू 9 108, तो इनका गुणा चाहिए तो कितना आंसर आएगा, 108। तो अपन एलसीएम यहाँ पे गलत ले रहे थे। यहाँ से आंसर कितना आया, 439। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एचसीएफ 3 है, उनका एलसीएम कितना होगा। दो संख्या है, पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या कितनी है, 7x। एचसीएफ दे रखा है 3, एलसीएम अपने को बताना है, तो बताओ 3 और 7 का एचसीएफ कितना आएगा। यहाँ से आएगा 1 और अपने को एचसीएफ कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो इनको अपन 3 से गुणा करें तो एचसीएफ 3 आएगा, मतलब 3:7 है। इनका एचसीएफ कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। अपने को एचसीएफ कितना है, 3 दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको गुणा 3 से करेंगे, कितना आएगा, 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 3 21। अब 9 और 21 का एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा। तो संख्या क्या क्या हो गई, 9 और 21, उनका एचसीएफ है 3, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। पहला नंबर क्या है, 9 है, दूसरा नंबर 21 है, एचसीएफ है 3 और अपने को एलसीएम अपने को बताना है। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 में 3 बार, और एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 3 इंटू 21 कितना होता है, 63, मतलब एलसीएम आ गया 63, मतलब कौन सा आंसर हुआ, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, सात का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। इसमें क्या करना है, 8, 12 और 16 का तो अपने को पहले लेना है एलसीएम। एलसीएम लेके उसमें 7 का भाग तो पूरा पूरा जाना चाहिए पहली चीज, और 3 उसमें शेषफल बचना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, संख्या है 8, 12 और 16, इसमें 2 का भाग देंगे, 8 में जाएगा 4 बार, 12 में 6 बार, 16 में 8 बार। 4 में फिर 2 का भाग देंगे, 2 बार, 6 में 3 बार, 8 में 4 बार, फिर 2 का देंगे, 2 में 1 बार, 3 में जाएगा नहीं, 4 में 2 बार, फिर 2 का देंगे, 3 में जाएगा नहीं, 2 में 1 बार। अब लास्ट में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, कितने बार हो गया, 1 1 1। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है, 3 इंटू 2, एलसीएम बराबर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, 1 बार 3 है, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48। यहाँ से एलसीएम आ गए 48। मतलब क्या है, 8, 12 और 16 का भाग देना, तो प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचना चाहिए, तो इसमें अपन 3 जोड़ेंगे तभी शेषफल 3 बचेगा। यहाँ से कितना आया, 51। तो लेकिन अपन को क्या चाहिए, 7 का वह एलसीएम चाहिए जो 7 से भाग हो, गुणा जो 51 में 7 का भाग जाएगा नहीं। फिर मतलब ये देखो 48 में कितना कम है,
7 का भाग देंगे तो ए कम है और 3 यहाँ जुड़ा हुआ है, तो फिर इसको अपन क्या करेंगे, 48 को डबल करते हैं तो 96, इसमें 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 99, 99 में 7 का भाग देंगे तो भी नहीं जाएगा। फिर अगला इसमें फिर 48 जोड़ेंगे तो 48 जोड़ेंगे कितना आएगा इसमें 8 और 6 14 हासिल 1, 9 और 4 13 और 1 14, फिर इसमें 3 जोड़ना है क्योंकि 3 तो शेष और बचना चाहिए। ये 48 की टेबल में पहला एलसीएम, फिर उसे डबल, फिर उसे ट्रिपल, तो यहाँ से कितना आएगा 147। 147 में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कितनी बार 21 बार, मतलब क्या है इसका आंसर आ गया 147। इसमें 8 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 12 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, 16 का भाग देंगे तो 3 बचेगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए था 7 का गुना चाहिए जिसमें 7 का भी भाग जाना चाहिए, तो कौन संख्या आ रही है 147, मतलब 3 नंबर इसका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है 7:9 और उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल है 25,200, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्या है दो पॉजिटिव नंबर है, पहली संख्या है x, दूसरी कितनी हो, मतलब पहली संख्या है 7x, दूसरी संख्या है 9x, क्योंकि अनुपात में है, हो सकती है 7 9 हो सकती है डबल हो 14 और 18 हो, लेकिन उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कितना दे रखा है, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम कितना है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा है ये, वो गुणे का मान कितना है 25,200 रुपए, 25,200। पहला नंबर क्या है 7x है, दूसरा नंबर 9x है, 7 इंटू 9 63, x इंटू एक्स 63, एक्स स्क्वायर का मान कितना है यहाँ से 25,200। अब 63 में इसका भाग कितने बार जाएगा, 63 का भाग जाएगा 2 बार 126, 4 बार 252, तो मतलब 4 और 2 जीरो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान आया है 400, तो एक्स का मान कितना आएगा यहाँ से 20। तो अपने को क्या चाहिए, दोनों संख्याओं का योग चाहिए, पहली संख्या 7 है दूसरी संख्या 9 है, तो पहली संख्या अपने को योग चाहिए प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या 7x है दूसरी है 9x, यहाँ से कितना आया 16x, x का मान कितना है 20 है, तो 16 इंटू 20, 16 का डबल 32, और 32 के आगे कितनी जीरो है 1 जीरो, तो आंसर क्या आया 320, मतलब 1 नंबर इसका आंसर हो गया। इस टॉपिक का अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का योग है 20, उनका गुणनफल है 96, उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, दो संख्याओं का योग कितना है 20, मतलब पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 20, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना है, मतलब x इंटू वाई है 96, और अपने को क्या चाहिए, दोनों संख्याओं का अंतर चाहिए, -x -y का मान अपने को चाहिए। यहां से x का मान कितना आएगा, x बराबर आएगा 20 - y, x का मान आ गया 20 - y, ये सेकंड इक्वेशन। जो x का मान आया है ना वो अपन सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, x का मान कितना है 20 - y, फिर y से गुणा हो रहा है, इसका मान कितना है 96, 20 इंटू वाई 20y, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, बीच में साइन किसका है माइनस का है, तो -y स्क्वायर बराबर कितना है 96। अब ये दोनों संख्या को अपन इधर लाते हैं, इधर -y स्क्वायर था इधर लाएंगे तो y स्क्वायर, इधर 20y था इधर आएगा तो -y -20y, 96 इधर ही है प्लस 96 बराबर कितना है 0 है। अब अपने को वो संख्या बतानी है जोड़ने पे -20 आई गुणा करने पे 96 आई, तो y स्क्वायर ठीक है, 20 जोड़ने पे तो कितना आना चाहिए -20, गुणा करने पे आना चाहिए 96, तो देखो
-12y -8y प्लस 96 बराबर कितना है 0। -20 और -8 -20y 12 इंटू 8 96 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा y कॉमन आएगा, क्या बचेगा y माइनस वाई बाहर आ गया तो कितना बचा 12। y -12 इधर आएगा सेम, यहाँ से कॉमन क्या आएगा -8 बराबर 0 है। तो y -8 आ रही है पहले तो, और दूसरी आ रही है y -12। तो यहाँ से y का मान 8 आ रहा है और एक आ रहा है 12। यदि 8 ये मानते हैं, y का मान 8 मानते हैं तो x का मान यहाँ से कितना आएगा 12 आएगा। यदि y का मान 12 मानते हैं तो x का मान कितना आएगा 8 आएगा। तो अपने को अंतर चाहिए, मतलब 12 -8 कितना आंसर आएगा 4 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 1 नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कल से। धन्यवाद।